दुनिया में कई हॉन्टेड जगहें हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी है जो न सिर्फ डरावनी बल्कि साइंटिफिकली अनएक्सप्लेन भी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जंगल की जिसे लोग वर्ल्ड्स मोस्ट हॉन्टेड फॉरेस्ट कहते हैं, पर जो सच है वो इन कई कहानियों से भी ज़्यादा अजीब है। ये है होइया बाजू फॉरेस्ट, रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया रीजन में, जहाँ लोग सिर्फ डर महसूस नहीं करते, वो खुद को टाइम और रियलिटी से डिस्कनेक्टेड भी फील करते हैं। ये फॉरेस्ट रोमानिया के क्लच नापोका शहर के पास है। लगभग 3 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुए ये डेंस फॉरेस्ट दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। ट्रांसिल्वेनिया ये वही इलाका है जहाँ से ड्रैकुला की कहानियाँ शुरू हुई थी, लेकिन ये फॉरेस्ट की डरावनी वाइब किसी फिक्शन की नहीं, ये पूरी तरह डॉक्यूमेंटेड है। 1950 में एक बायोलॉजिस्ट और उसके साथ उसका 5 साल का बच्चा दोनों इस जंगल में गए और अचानक से गायब हो गए। पुलिस ने सर्च किया लेकिन कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन स्ट्रेंजली कुछ साल बाद वही आदमी वापस आया। ना कोई चेंजेस, ना कुछ याद, बस एक ब्लैंक माइंड और वही कपड़े। क्या वो किसी दूसरी डायमेंशन में था, या ये जंगल वक्त को अपने हिसाब से मोड़ता है? जो भी इस जंगल में गया है उसने कुछ ना कुछ अजीब ज़रूर फील किया है। कुछ कॉमन रिपोर्ट्स ये है कि सिर में दर्द होना, चक्कर आना या फिर हार्ट रेट तेज होना, और कुछ लोगों को अनएक्सप्लेन स्क्रैचेस तक हुए हैं। ये बातें मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये डिटेल्स कंफर्म की गई है यूट्यूब फुटेज और रेडिट पैरानॉर्मल फोरम्स में। कुछ वीडियोस में ग्लोइंग ऑर्ब्स और स्ट्रेंज कैमरा मेल फंक्शन देखे गए हैं, जैसे वहाँ की एनर्जी खुद टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट कर रही हो। But wait, maybe if I just move it there and then take it right back. I filmed it following something in the darkness. So you're saying the box went that direction? Right above your hand in the film. Yeah, there. So it's detecting a box there. Yeah, it's detecting something in the dark. Oh, it follows your hand now. Oh, I think it's just tracking my hand. No. It was before your hand. I filmed it following something in the darkness. So you're saying the box went that direction? I filmed it following something in the darkness. So you're saying the box went that direction? Now it's not tracking anything, right? No, it's not tracking. But that makes it creepier that at one point it did track something. I'm gonna let the skeptical side of me speak. Technology, things glitches, these things happen, and the autofocus may not be perfect as well. So take that for what you will. All I'm saying is take that for what you will. Potentially something spooky, but I'm not gonna let it spook me just yet. फॉरेस्ट के बीचों बीच एक अजीब सी जगह है, एक परफेक्ट सर्कल जहाँ पेड़ नहीं उगते। जंगल के बीचों बीच ऐसी क्लियरिंग ये किसी भी तरह नेचुरल पैटर्न में फिट नहीं होती। साइंटिस्ट ने वहाँ की सॉइल टेस्ट की, लेकिन कोई रेडिएशन या टॉक्सिन नहीं मिला। लेकिन वहाँ पेड़ क्यों नहीं उगते, इसका जवाब आज भी नहीं है। लोकल्स इसे एनर्जी पोर्टल कहते हैं, और कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स मानते हैं कि यही वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है। कुछ हाइकर्स ने बताया कि उन्होंने वहाँ किसी की आवाज़ सुनी, जैसे कोई उनके कान के पास कुछ विस्पर कर रहा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। एक टीम जो वहाँ डॉक्यूमेंट्री बना रही थी, उन लोगों का ये कहना है कि फॉरेस्ट में एंटर करने के बाद उन्हें टाइम का कोई अंदाज़ा नहीं रहा। GPS फेल हो गया, और जब वो बाहर निकले तो उन्हें लगा कि सिर्फ 30 मिनट हुए, लेकिन असल में 4 घंटे बीत चुके थे। ये इंसिडेंट डेस्टिनेशन ट्रुथ टीवी शो और कई पैरानॉर्मल व्लॉग्स में रिकॉर्ड हुआ है। You figure on this? What the f*** Even sh**ing you. Hoiya Baciu Forest is claimed to be one of the most haunted places in the world. It is filled with stories of unexplainable disappearances and paranormal activity, including physical attacks, UFO sightings, poltergeist movements, and full-bodied apparitions. That's some of the best paranormal evidence we have captured in a long, long while. This place is freaking me out. I know, it's scary. Move.
कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस जोन में है। यहाँ की अनयूजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स इंसानी दिमाग को टेम्पररली कंफ्यूज कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ कंफ्यूजन से ग्लोइंग ऑर्ब्स, विस्पर्स और टाइम लॉस एक्सप्लेन नहीं होता। रोमानियन पैरानॉर्मल रिसर्चर एड्रियन पेट्रोट ने भी इस जगह पर स्टडीज़ की है। उनका कहना है कि यहाँ जो चीज़ें होती है वो किसी भी स्टैंडर्ड साइंस से मैच नहीं करती। ये फॉरेस्ट कोई फिल्म नहीं या फिर कोई कहानी नहीं, ये रियलिटी है, डॉक्यूमेंटेड रिसर्च और आज भी अनएक्सप्लेन्ड। क्या ये किसी दूसरी दुनिया का गेट है? क्या यहाँ कोई ऐसी एनर्जी है जिसे हम समझ नहीं पाए? या ये जंगल सिर्फ उन लोगों को दिखाता है जो खुद कुछ खो चुके हो? एक मॉडर्न एयरपोर्ट जिसे लोग इल्यूमिनाटी का हेडक्वार्टर, एलियन बंकर और अपोकलिप्स शेल्टर तक मानते हैं, जहाँ डेली हज़ारों लोग आते हैं। लेकिन इस जगह के नीचे और दीवारों पर जो कुछ है वो किसी फिल्म की कॉन्स्पिरेसी नहीं, लेकिन एक डिस्टर्बिंग रियलिटी है। ये है डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ टनल्स है, क्रीपी म्यूरल्स है और कुछ ऐसा छिपा है जो आज तक दुनिया से छुपाया जा रहा है। ये एयरपोर्ट 1995 में शुरू हुआ था और शुरू से ये प्रोजेक्ट कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ था। ओरिजिनल बजट था $2 बिलियन, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट ऑलमोस्ट $4.8 बिलियन तक पहुंच गई थी। रॉकी माउंटेन के आर्टिकल के मुताबिक प्रोजेक्ट के डिलेस और सीक्रेटिव कंस्ट्रक्शन ने लोगों के दिमाग में एक शक सा पैदा किया था। वर्कर्स ने बताया कि उन्होंने ऐसे अंडरग्राउंड टनल्स बनाए हैं जो कभी यूज़ ही नहीं हुए और कई फ्लोर्स आज तक सील्ड है। किसी को नहीं पता कि अंदर क्या है। एयरपोर्ट के एंट्रेंस पर एक प्लेक है जिस पर फ्रीमेसन्स का सिंबल है और नीचे लिखा गया है न्यू वर्ल्ड एयरपोर्ट कमीशन। प्रॉब्लम यह है कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन इस दुनिया में है ही नहीं, इसलिए लोग मानते हैं कि ये इल्यूमिनाटी या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है। ये कोई रैंडम डिज़ाइन नहीं, फ्लोर्स पर भी वियर्ड सिंबल्स बने हैं जिन्हें कुछ लोग एंशिएंट कोड या एनर्जी मार्कर्स कहते हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अथॉरिटीज़ कहती है कि ये सब आर्ट वर्क है, लेकिन इतने सारे कोइंसिडेंटल साइंस क्या सिर्फ डिज़ाइन हो सकते हैं? म्यूरल्स इस एयरपोर्ट की सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ है। मास्क पहने बच्चे, चलती हुई सिटीज़ और एक सोल्जर जो तलवार से सब डिस्ट्रॉय कर रहा है और बैकग्राउंड में क्राइंग मदर्स एंड डेड बॉडीज़। आर्टिस्ट का कहना है कि ये वॉर टू पीस मैसेज है, लेकिन म्यूरल्स की वाइब कुछ और ही कहती है। लेकिन ऑडियंस को लगता है कि ये फ्यूचर अपोक्लिप्स का साइन है। एयरपोर्ट के एंट्रेंस पर बना हुआ है एक हॉर्स का स्टैचू जिसे लोकल्स कहते हैं ब्लूसीफर। इसकी रेड ग्लोइंग आइज और अग्रेसिव पोज काफ़ी हॉरिफिक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अजीब बात यह है कि इसे बनाने वाले आर्टिस्ट लुइस जिमेनेज की मौत भी इसी स्टैचू के नीचे दबने से हुई थी। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसे एक्सीडेंटल कहा है, लेकिन लोगों के लिए ये स्टैचू आज भी एक डेथ ओमेन है। कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने बताया है कि एयरपोर्ट के अंडरग्राउंड हिस्सों में कैमरास अचानक बंद हो जाते हैं या फिर बैटरी ड्रेन हो जाती है और कुछ प्लेसेस पर सॉफ्ट विस्पर सुनाई देते हैं। एक एक्स एम्प्लॉय ने रेडिट पर बताया कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि वो एक सर्विलेंस में है, लेकिन कंट्रोल किसके पास है ये कभी पता नहीं चला। एयरपोर्ट अथॉरिटीज कहती है कि ये सिर्फ इमेजिनेशन है और अब वो इन कॉन्स्पिरेसी थियोरीज को टूरिज्म बूस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन इतना पैसा, इतनी सीक्रेसी और इतने कोइंसिडेंसेस
क्या ये सब बात सिर्फ इमेजिनेशन हो सकती है? ये एयरपोर्ट एक नॉर्मल एयरपोर्ट है या फिर एक सीक्रेट फैसिलिटी है जो दुनिया से छुपाई जा रही है? क्या यहाँ एलियंस का बेस है? क्या अंडरग्राउंड एक सीक्रेट बंकर है जो एंड ऑफ वर्ल्ड के लिए तैयार किया गया हो? जो भी हो, एक बात तय है कि डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोई ऑर्डिनरी एयरपोर्ट नहीं है।